नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनको फॉलो करके आप अपनी किस्मत सिर्फ 30 सेकंड में बदल सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, सिर्फ 30 सेकंड में। आप सोच रहे होंगे ये तो असंभव है, सिर्फ 30 सेकंड में कोई अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, किस्मत बदलने में कोई ज़्यादा समय लगता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किस्मत वास्तव में बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती ही नहीं है। ये तो निर्भर करती है पूर्णतः हमारे सोचने के तरीके पर। और सोचना क्या है, समझना क्या है, क्या महसूस करना है, ये सब कुछ हम पर निर्भर करता है दोस्तों। जिस क्षण हमने अपने एंगल को चेंज कर लिया, वे ऑफ थिंकिंग को चेंज कर लिया, बस उसी समय हमारी नियति एक नए आकार में बदल जाती है दोस्तों। हमारे निर्णय लेने के क्षणों में ही हमारी नियति आकार लेती है। हमारी किस्मत उसी समय अपना मोड़ बदल रही होती है जिस समय हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं वे 5 महत्वपूर्ण टिप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे है, सोच बदलो, परिस्थिति खुद बदलेगी। दोस्तों, हमारे अनेक कार्य, अनेक योजनाएं असफल हो सकती है, बहुत सारे काम हमारे अनचाहे हो सकते हैं, लेकिन हमको क्या सोचना है ये हम पर निर्भर करता है दोस्तों। हो सकता है हमारा कोई बहुत बड़ा काम असफल हो गया हो, कहीं किसी कार्य में हमको सफलता हाथ न लगी हो, कुछ कार्य हमारा मनचाहा ना हुआ हो, कोई अप्रिय घटना घट गई हो, कुछ बहुत बुरा हो गया हो, लेकिन उसके बाद हमको क्या सोचना है, हमको उस घटना को किस एंगल से देखना है, ये हम पर निर्भर करता है। हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है और उस नई शुरुआत में अनेकों हजारों नई संभावनाएं छुपी होती हैं। हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको पहले नहीं मिल रही थी, अब हो सकता है मिलने लग जाए। कुछ समय बाद आपको खुद ये रियलाइज होगा कि वास्तव में जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मतलब अब देखो, जैसे ही आपने अपने सोचने का तरीका बदला, आप ऑटोमेटिक अच्छा महसूस करने लगेंगे। जैसे आप अच्छा महसूस करने लगेंगे, आप बिल्कुल अलाइन हो जाएंगे अपनी अच्छी किस्मत की रेखा से। यानी कि जैसे होता है ना, रेडियो चैनल हम लोग जब बदलते हैं तो जिस फ्रिक्वेंसी के साथ मैच होता है वही चीज़ हमको सुनाई देती है। तो पहले जब हम नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में थे तो हमको दुख महसूस होता है, पछतावा महसूस होता है, क्रोध आता है, चिड़चिड़ाहट होती है। लेकिन जैसे ही हमने अपनी सोच को बदला, अब हम किस फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाते हैं? अब हम अच्छाई, सकारात्मक, रचनात्मकता की फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाते हैं। तो वैसे ही चीज़ें फिर निर्मित होने लगती है, वैसे ही परिस्थितियाँ निर्मित होने लगती है, परिस्थिति अपना आकार बदलने लगती है दोस्तों। तो इसलिए सोचने का तरीका बदलो। कोई भी घटना कितनी भी कैसे भी घट गई हो, उसमें भी बहुत सारी पॉजिटिविटी छुपी रहती है दोस्तों। बस हम लोग क्या है, नेगेटिविटी को देखते हैं, क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या बिगड़ गया वो देखते हैं। ये सोचो कि इससे क्या क्या अच्छा हो सकता है, ये सोचो कि अब क्या क्या चीजें हो सकती हैं दोस्तों। तो ये ऐसा सोचोगे ना, तो आप जरूर ये पाएंगे कि अब आप अच्छा महसूस करने लगे दोस्तों। और बस यही तो चाहिए हमको, सोचने का एंगल ही तो चेंज करना है दोस्तों। बाकी फिर तो सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाता है। हम बाहर क्या हो रहा है वो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हमको क्या सोचना है, हम कैसा महसूस करते हैं, ये तो पूर्णतः हमारे हाथ में है ना दोस्तों। और यही हमारे किस्मत को तय करता है दोस्तों। दूसरे नंबर पे है, शिकायत छोड़ो, जिम्मेदार बनो। दोस्तों, हम लोग का क्या स्वभाव रहता है कि हम लोग अपनी हर फीलिंग्स के लिए, हम क्या महसूस कर रहे हैं या हम क्या बन गए हैं, हमारी स्थिति क्या है, हमारे हालात क्या है, इसके लिए हम लोग बाहर दोषारोपण करते हैं, बाहर वालों को जिम्मेदार ठहराते हैं, बाहर के लोगों को, बाहर की परिस्थितियों को, बाहर की घटनाओं को। जबकि हमको इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। हम कहते हैं इसने ऐसा किया इसलिए मुझे बुरा लगा, ये घटना ऐसी लगी इसलिए मैं दुखी हूँ, उसने मेरा कहना नहीं माना, उसने मेरा अपमान किया, ये ऐसा, ये मेरा कहना नहीं मानता। अरे, बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम दुखी हो रहे हैं, अगर हम क्रोधित हो रहे हैं, तो इसमें पूर्णतः हमारी जिम्मेदारी है। जरा गौर से एक पल के लिए रुकना और अपने मन में सोचना कि आपको कोई मजबूर कर रहा है क्या दुखी होने को, गुस्सा होने को, डरने को, चिड़चिड़ाने को, ईर्ष्या करने को? कोई बाहर से आकर आपको फोर्स नहीं करता, कोई बाहर से आपको अगर चिल्लाता नहीं है कि तुम दुखी हो जाओ, तुम क्रोधित हो जाओ, कोई नहीं बोलता। बस हमको ये लगता है कि कारण बाहर है, वास्तव में कारण हमारे भीतर होता है। हम जो कुछ भी महसूस कर रहे होते हैं, अगर हम ये जान जाएं कि उसके पीछे हमारी ही मर्जी है, हमारी इच्छा है, हम अपने से ऐसा हो रहे हैं, तो बस उसी क्षण समझ लीजिए कि वो जिम्मेदारी अब हमने ले ली है। मतलब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया है। यानी अगर हम अपनी इच्छा से दुखी हो सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं, तो अपनी इच्छा से खुश भी हो सकते हैं, शांत भी हो सकते हैं। तो बस ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे बाहर कुछ भी घटना क्यों ना हो जाए, हमको क्या सोचना है ये हम पर निर्भर करता है। हम क्या महसूस करते हैं इसकी जिम्मेदारी बाहर वालों की नहीं है, हमारी है। हम चाहे तो हर पल खुश रह सकते हैं, हमको किसी ने नहीं रोका है दोस्तों।
और हम जिस समय अगर इस बात को समझ गए कि हम कैसे भी हालात हो हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि खुश रहना है कि नहीं रहना है, दुखी होना है कि रोना है कि चिल्लाना है कि हंसना है कि झूमना है कि नाचना है, ये पूर्णतः हमारे अधिकार में है दोस्तों। परिस्थितियां भले हमारे अधिकार में न हो, बाहर क्या होता है भले ये हमारे अधिकार में न हो, लेकिन हम सदैव अपनी प्रतिक्रिया का चुनाव कर सकते हैं। हम किस परिस्थिति में क्या रिएक्ट करना चाहते हैं ये सदैव हमारे हाथ में होता है दोस्तों। और जब ये हमारे हाथ में है तो फिर हम क्यों दुखी रहें, क्यों क्रोधित रहें, हमेशा शांत रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहें। और जैसे ही आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे, हमेशा खुश वाले इस सिचुएशन में आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक परिस्थितियां बदलेंगी, ऑटोमेटिक आपकी किस्मत बदलेगी दोस्तों। तो हो गया ना कनेक्शन। अब देखो जैसे ही आपने मूड चेंज किया, जैसे ही आपने सोचा कि ये सब कुछ मेरे हाथ में है, कितना समय लगा बताओ उसमें, और आपकी तुरंत फिर आप अच्छा महसूस करने लगेंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि दोस्तों वास्तव में आप खुद सोचेंगे किसी के पास सब कुछ रहता है फिर भी वो दुखी है, क्योंकि वो अपने सोचने के तरीके से आता है दोस्तों। सुख कहाँ है, बाहर नहीं, विचारों में। दुख कहाँ है, बाहर नहीं, विचारों में। सब कुछ सोचने समझने के तरीके पर ही निर्भर करता है दोस्तों। हम क्या सोचते हैं बस उसी से सब कुछ तय हो जाता है कि हम सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे कि क्या रहेंगे। हम अपने आप को कोस रहे हैं कि मेरी किस्मत खराब है, वो सब सोचने से आता है दोस्तों। किसी का बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए ना, तब भी वो ये बोल सकते हैं कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, हो सकता है इसके बाद मेरे को कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलेगी, ज़्यादा अच्छी शुरुआत मिलेगी। देखो तो आपके साथ क्या होता है ये मायने नहीं रखता, उसके बाद आप कैसा रिएक्ट करते हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं, बस यही सब कुछ है दोस्तों। तीसरे नंबर में है डर का सामना करो। दोस्तों हर वो काम जिससे आपको डर लगता है आप उस काम को कीजिए, डर की मृत्यु निश्चित है। और डर का कारण क्या है, मोह, आसक्ति। ये चीज़ मेरे से न छूट जाए, ये नुकसान ना हो जाए, ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा, वैसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो ये जो मोह के बंधन है, ये आसक्ति के बंधन हमको बांधे रखते हैं, और बस इसी कारण हम डरे डरे से जीवन जीते हैं दोस्तों। जिस व्यक्ति के मन से आसक्ति की सारी डोरें टूट गई हो, मोह का बंधन समाप्त हो गया हो, जो एकदम निश्चिंत हो गया हो, जिसको किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो कि चाहे जो हो जाए मैं हमेशा मस्त रहूंगा, खुश रहूंगा, चाहे जीवन में कोई आए कोई जाए, कुछ छूटे कुछ पाए, सब कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं सदैव खुश रहूंगा। उस आदमी को कोई नहीं डरा सकता दोस्तों। डरना देख, सजगता अलग चीज है, डर अलग चीज है। सजगता किसको बोलेंगे, अब भाई आप सड़क पार कर रहे हैं तो उस समय हमको ध्यान तो रखना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे लिए दुर्घटना का कारण बन सकता है। वो सजगता है, वो डर नहीं है। डर तो अनजाना होता है, डर तो एक सिर्फ विचार है। डर मतलब एक अदृश्य चीज है, अदृश्य कि भाई क्या हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। यानी जो घटना अभी हुई नहीं है, जो पता नहीं होगी भी या नहीं होगी, हमारे 99% तो वैसे भी डर क्या होते हैं, बिल्कुल व्यर्थ होते हैं, निरर्थक होते हैं। आप खुद सोचो, जिन चीजों के बारे में आप सोच सोच कर डरते हो, 99% चीजें उसमें से होती ही नहीं है, और 1% जो होती है वो भी उतनी भयावह भयानक नहीं होती जितनी हम सोच सोच के उसको डरते रहते हैं, उतनी भयानक होती नहीं है। कितनी भी बुरी घटना क्यों ना घट जाए, वो घटना आपका उतना नुकसान नहीं कर सकती जितना उसके बारे में सोच सोच के जो हम डरते रहते हैं ना, वो हमारे शरीर को बल्कि ज्यादा नुकसान करता है दोस्तों। तो अगर आप इस बात को समझ गए कि डर का बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ हमारे दिमाग में छाया हुआ है, आप तुरंत उसको निकाल फेंकिए। मन से बार बार ये कीजिए कि भैया डर क्यों है, क्योंकि आसक्ति है, पकड़ है, चीजों से, परिस्थितियों से, लोगों से, घटनाओं से, वस्तुओं से पकड़ है, छूट न जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बस यही डर का कारण है। आप मोह के बंधन त्याग दो, जो छूटे सो छूटे, जो आए सो आए, जो जो मेरे किस्मत में होगा, जो मेरे नसीब में होगा, उसको मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं अपनी तरफ से मेहनत करूंगा, अपनी तरफ से पुरुषार्थ करूंगा, बाकी सब भगवान के हाथों में। बस आप उनको सौंप दीजिए, निश्चिंत हो जाइए दोस्तों। चौथे नंबर पे है आज ही शुरू करो। हम लोग बहुत सारी योजनाएं पेंडिंग रखते हैं, कल करेंगे, मंडे से करेंगे, अगले महीने से करेंगे, तब करेंगे, तब करेंगे, और दिन समय बीतता जाता है दोस्तों। कल का कोई भरोसा नहीं, कल हम रहेंगे या नहीं कोई नहीं जानता दोस्तों। इसलिए जो करना है आज से शुरू करो, किसी भी कार्य में विलंब मत करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे होएगी, भूरी करेगा कब। तो आज से शुरू कीजिए दोस्तों। पांचवें नंबर पे खुद पर विश्वास सबसे ज्यादा रखो। दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है खुद पर विश्वास रखना। हम जैसा खुद पर विश्वास रखते हैं ना, हम वैसे ही बनते जाते हैं। देखो खुद पर विश्वास तो सब कोई रखते हैं,
बस वो डिपेंड करता है कि वो क्या रखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो डरपोक हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो लाचार हूँ, मैं तो मजबूर हूँ, तो समझ लो वो वैसे ही बन जाते हैं। आप जैसा खुद के बारे में विश्वास रखेंगे, जैसा खुद के बारे में सोचेंगे, आप वास्तव में वैसे ही बन जाएँगे। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ये इस परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाऊँगा, मैं उससे बात नहीं कर पाऊँगा, मैं यहाँ नहीं खड़ा रह सकूँगा, मेरे हाथ-पैर काँपेंगे, मैं इस महफ़िल में कैसे जाऊँगा, मैं 4 लोग के सामने क्या बोलूँगा, मैं कैसे पब्लिक स्पीकिंग कर पाऊँगा, या जो कुछ भी है, जो भी मन आपके डर में बैठे हुए हैं, जो भी आप सोच रहे हैं अपने बारे में, वो वास्तव में सच नहीं है, बस आप मान रहे हैं, और आप मान लेते हैं ना, इसलिए आपके लिए वो सच हो जाता है दोस्तों। इसका अर्थ ये है कि हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं ना, वो हमारे बारे में सच होते जाता है। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ये काम कर लूँगा, मैं वो सँभाल लूँगा। इसका अर्थ ये है कि वो चीज़ें आप कर सकते हो। किसी महान विचारक ने कहा है कि कोई भी कार्य, अगर उस कार्य के बारे में आप विश्वास रखते हैं कि आप कर सकते हैं, या आप विश्वास रखते हैं कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही मायनों में आप सच हैं, दोनों ही बातों में आप सच हैं, आप सही हैं। क्यों? क्योंकि आपका जैसा विश्वास होगा, वैसे ही आप रिएक्ट करेंगे, वैसे ही आप अपने आप को वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे दोस्तों। कोई इंसान अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगेगा ना, कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास तो ये वो वैसे ही बन जाएगा, वो सच में कमज़ोर बन जाएगा। और जो कोई बोलेगा ना कि भले मैं अभी कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर प्रयास करूँ तो ये काम कर सकता हूँ, ये काम मैं करके दिखाऊँगा, मैं इस कार्य में सफल हो जाऊँगा, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो मैं ऐसा कर लूँगा, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं भी सफल हो सकता हूँ, भगवान ने मेरे को भी उतनी ही शक्ति दी हुई है, बस मैं उसका यूज़ कर लूँ उसको बस। तो आप समझ लीजिए कि आप पॉजिटिविटी में आ गए हैं। वैसे ही ऑटोमेटिक आपके चारों ओर परिस्थितियाँ निर्मित होने लगेंगी। मतलब आपका विश्वास सबसे शक्तिशाली मंत्र है दोस्तों। आप विश्वास कीजिए कि आप जो कुछ पाना चाहें पा सकते हैं, जितने मजबूत बनना चाहें बन सकते हैं, जिन कमियों को दूर करना चाहें कर सकते हैं, जो भी आप में कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर कर सकते हैं। तो बस विश्वास तंत्र की शक्ति पहचानिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये पाँचों बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल बात कौन-सी लगी, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बात कौन-सी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।